हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ टैप। माय नेम इज निहारिका वालिया भटनागर और आज हम बात करने वाले हैं हमारी 10 मिनट सीरीज में सिमुलेशन एनालिसिस के बारे में। आज बिफोर आई प्रोसीड फर्दर एवरीवन, आई होप आपको पता है हमारी पीवाईक्यू बुकलेट आपके पास अवेलेबल है जिसमें रिकलेक्टेड क्वेश्चंस अवेलेबल है। तो जल्दी से जाकर हमारी वेबसाइट पर रिकलेक्टेड क्वेश्चन जरूर देखिए ताकि ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनका पेपर पैटर्न कैसा था, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, नो ऑप्शन क्वेश्चंस कैसे और इवन उनके सॉल्यूशंस क्या है, वो सब आपको उसमें मिल जाएगा। तो क्लास के बाद डेफिनेटली गो हेड एंड डाउनलोड इट। उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आज हम बात करें सिमुलेशन एनालिसिस की, और सिमुलेशन एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये चीज़ पेपर में पूछी भी गई है। तो ये थोड़ा ऐसा टॉपिक है जो इजी भी है लेकिन पेपर में पूछे जाने वाला एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है। अब सिमुलेशन क्या होता है, आप ना रियलिस्टिक सिचुएशन पर जाते हैं। ये पर्टिकुलर चीज कहती है कि हम एनालिसिस करते हैं टू फाइंड आउट द सेंसिटिविटी ऑफ सर्टन क्राइटेरिया ऑफ मेरिट ऑफ एनपीवी आईआरआर। उन सब चीजों को हम देखकर चलते हैं, हम उन्हें कह देते हैं, क्या कहते हैं, सिमुलेशन। आप ना सिमुलेशन में क्या करते हो, मल्टीपल फैक्टर्स को इंक्लूड करके आप देखते हो कि मल्टीपल फैक्टर्स जब एक साथ हमें इफेक्ट करते हैं तब क्या होता है। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं। आप सबसे पहले तो मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे। मतलब आपके उस प्रोजेक्ट की जो भी चल रही है, चाहे एनपीवी निकालिए चाहे आरआर निकालिए, जिस भी तरीके से आप उसके एनपीवी को देखिए कि कौन कौन से ऐसे एक्सटर्नल पैरामीटर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। फिर आप देखिए हमारे इनपुट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं जो हमारी इस चीज को अफेक्ट करते हैं। एक्सोजीनियस वेरिएबल्स हो गए जो यहाँ के अंदर नहीं है, इस मॉडल के बाहर से हमें इम्पैक्ट करते हैं। जैसे अगर आप बात करते हो कि इफ वी यूज सीड्स, फर्टिलाइजर्स, वाटर, तो हमें डिपेंड करना पड़ेगा रेन के ऊपर टू गिव से 100 टन्स ऑफ क्रॉप। सीड्स, फर्टिलाइजर्स, वाटर एंड यील्ड आर एंडोजीनियस। ये तो आपके पास अपने पास अवेलेबल होगा, ये तो आपके पास मिल जाएंगी चीजें, ये एंडोजीनियस है। लेकिन रेनफॉल आपके अंडर नहीं है ना, वो एक्सोजीनियस फैक्टर है। ठीक है। तो fix the values of the parameters and also estimate the probability of distribution of exogenous variables। आप उसकी probability भी ढूंढिए कि exactly जो parameters हैं इनके होने या ना होने के chances क्या हैं। अगर rainfall है तो what are the chances कि rain होगी, what are the chances कि rain नहीं होगी। Select the value at random from the probability distribution of each of exogenous variables। आप उसके ना जो भी random values है वहां पर आप उसको probability का जरूर चेक कीजिए कि इस चीज की probability कितनी है, उसकी कितनी है। तो आप random अपना टेबल बना पाएंगे कि आपको पता चल जाएगा किसी चीज के होने या ना होने की probability के बेस पर हमारा सिनेरियो क्या चल रहा है। ठीक है। दिस डिटर्मिन्स द एनपीवी और इन रिलेशन विद रैंडमली जनरेटेड वैल्यूज ऑफ एक्सोजीनियस। चांसेस ऑफ रेनफॉल है, चांसेस ऑफ रेनफॉल नहीं है, चांसेस किसी और चीज के भी होंगे। मल्टीपल एंडो एक्सोजीनियस वेरिएबल्स होते हैं, दे आर नन जो हमारे कंट्रोल में हो। अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो किस तरीके से हम उनके वर्किंग देखते हैं वो इसमें यहाँ पर कवर होगा। सिमुलेट द अबव एक्सरसाइज टू एनी नंबर ऑफ टाइम्स टू जनरेट लार्ज नंबर ऑफ सिमुलेटेड एनपीवीज। आप मल्टीपल एनपीवीज निकाल पाएंगे जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट्स। ठीक है। तो जो भी आपकी वैल्यूज निकलेंगी एनपीवी से उनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालिएगा और बाद में सिमुलेशन के लिए चेक कीजिए कौन सी चीज मोस्ट प्रोबेबल है। मतलब एक तरह से हम ना अपना पूरा एनालिसिस भी कर रहे हैं और उसके बाद एनालिसिस करने के बाद हम सिमुलेशन के लिए हम ये देख रहे हैं कि मल्टीपल चीजों के होने या ना होने के चांसेस कितने हैं, और एक ही मॉडल में हम उसकी प्रोबेबिलिटी को डालकर देख रहे हैं कि अगर ये चीज हो गई तो हमारे पास क्या प्रॉफिट आ रहा है, नहीं हुई तो हमारे पास क्या प्रॉफिट आ रहा है। तो हम सिमुलेट करते हैं रियल लाइफ सिचुएशंस। ऐसी सिचुएशंस में, मल्टीपल सिचुएशंस में हम देखते हैं क्या ये चीजें हमारे लिए बेनिफिशियल हो रही हैं या फिर नहीं। इसके फायदे और नुकसान पढ़े। जब हम इसके प्रोज देखते हैं, ये सिमुलेशन जो होता है ये कंप्यूटर करता है, तो कंप्यूटर के थ्रू ये चीज हमारे पास मल्टीप्लिसिटी में आ जाती है। मतलब आप मल्टीपल वो वैल्यूज लेकर उनके मल्टीपल सिचुएशंस, उनके रिजल्ट्स निकाल सकते हो। तो ये मल्टी फैक्टर प्रोजेक्ट को बड़े अच्छे से देख पाता है और ये आपकी कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप्स के साथ भी डील करता है अमंग द पैरामीटर्स में। और एक्सोजीनियस वेरिएबल्स विच आर अदरवाइज डिफिकल्ट टू डील विद, ऐसे बड़े डिफिकल्ट थे लेकिन उनके लिए उनकी प्रोबेबिलिटी, उनकी हैपनिंग नॉट हैपनिंग, ये रिव्यू कर लेता है। देन इसके कॉन्स क्या है, मैनुअल कैलकुलेशन करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। इनको आप ऑनलाइन, इन चीज़ों को जो आपके सिनेरियो एनालिसिस को आप सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक करेंगे ना वो आसान है, लेकिन अगर आप खुद बनाने बैठेंगे तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इट डज नॉट रिप्लेस स्किल्ड जजमेंट विच इज रिक्वायर्ड इन सिलेक्टिंग वेरिएबल्स। हमेशा स्किल्ड जजमेंट जो होती है वो आपको दूर तक का विजन बनाती है, जो ये चीज़ इसमें नहीं करता। ये तो ये होगा तो होगा, वो होगा तो होगा, वो उसको फॉलो करता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट को।
और ट्रीटमेंट ऑफ कोरिलेशंस, कई बार कुछ चीजें, एक चीज दूसरी चीज से रिलेटेड होती है, एक चीज में हो रही है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे में देखने को मिलता है। अगर ये कोरिलेशंस आपने अच्छे से हैंडल नहीं किए तो ये कई बार आपको मिसलीडिंग या गलत राय वो भी दिखाते हैं, रिजल्ट्स भी दिखाते हैं। सो दिस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल in terms of the working. So this is about scenario analysis, again realistic method जिसके थ्रू आप स्टडी कर पाते हैं कि आपकी कोई बाहर वाली एक्सटर्नल फैक्टर्स से जो आपको इम्पैक्ट पड़ता है वो कितना बुरा या कितना अच्छा है ना। चलिए, बस आज का सेशन हमारा ये था। अब अगर आप हमारे कोर्सेज में से किसी को लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि नहीं यू वांट टू गो हेड बिकॉज अभी पेपर में टाइम कम रह गया और आपको अपने लिए कंसिस्टेंसी चाहिए जो भी खुद से मेंटेन करनी हो रही है मुश्किल, तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर edutap.in पर। जैसे ही आप edutap.in पे जाएंगे तो जस्ट आप उसका होम पेज आएगा, होम पेज पर ना आप नीचे स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पर CIB कोर्सेज पे क्लिक कर दीजिए। देयर यू विल फाइंड ऑल आर क्लासेस, ठीक है। हमारे मास्टर कोर्स आपको मिल जाएगा, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के भी कोर्सेज अवेलेबल है और कॉम्बो में भी अवेलेबल है, एंड इवन हमारी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है, तो प्लीज आप वहां पर जाकर टेस्ट सीरीज को भी रिव्यू कर सकते हैं। तो जो भी आपको इजी लगता है, जो भी चीज आपके लिए सूटेबल है आपकी प्रिपरेशन में, उस पर्टिकुलर तरीके से परस्यू जरूर कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ अगले सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन। थैंक यू।